आपका पहला सवाल है, किस जानवर की जीभ काली होती है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी जिराफ, सी घोड़ा, डी भालू। आपका सही जवाब होगा बी जिराफ की जीभ काली होती है। आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी साउथ अफ्रीका, डी जापान। आपका सही जवाब होगा सी साउथ अफ्रीका। आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आपका ऑप्शन है ए मिताली राज, बी पूनम यादव, सी सफाली वर्मा, डी तानिया भाटिया। आपका सही जवाब होगा ए मिताली राज भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत के लिए पहला दोहरा शतक बनाया है। आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 4 जनवरी 2008, बी 4 मार्च 2008, सी 4 जून 2008, डी 4 नवंबर 2008। आपका सही जवाब होगा डी 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी इंदिरा गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। आपका सही जवाब होगा बी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। आपका उत्तर होगा। आपका छठवां सवाल है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए राजधानी एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस, डी समझौता एक्सप्रेस। आपका सही जवाब होगा सी विवेक एक्सप्रेस। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का लंबा सफर तय करती है। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका सातवां सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेल लाइन है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी हरियाणा में। आपका सही जवाब होगा ए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल लाइन है। आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए सद्भावना एक्सप्रेस, बी सदा, ए सरहद एक्सप्रेस, सी रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, डी समझौता एक्सप्रेस। आपका सही जवाब होगा डी समझौता एक्सप्रेस। आपका उत्तर होगा। आपका नौवां सवाल है, केंद्र सरकार ने कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए 85 शहरों को, बी 92 शहरों को, सी 98 शहरों को, डी 100 शहरों को।
आपका सही जवाब होगा सी 98। शहरों को केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। आपका उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए बहुत बड़ा कार्य करना, बी किसी को बहुत दुखी करना, सी अनावश्यक आलोचना करना, डी बेहद बारीकी से विचार करना। आपका सही जवाब होगा डी बेहद बारीकी से विचार करना। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 11। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? आपका ऑप्शन है ए कबीरदास ने, बी महात्मा गांधी ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी तुलसीदास ने। आपका सही जवाब होगा ए कबीरदास ने। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 12। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए मनमानी करना, बी नकली वस्तु देना, सी दोहरा लाभ होना, डी बहुत चतुर व्यापारी बनना। आपका सही जवाब होगा सी दोहरा लाभ होना। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 13। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए पद्मा नदी, बी हुगली नदी, सी मेघना नदी, डी लोहित नदी। आपका सही जवाब होगा ए पद्मा नदी के नाम से। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 14। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू को, बी महात्मा गांधी जी को, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डी भगत सिंह को। आपका सही जवाब होगा सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक माना जाता है। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 15। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 2 अक्टूबर 1947 को, डी 5 सितंबर 1950 को। आपका सही जवाब होगा बी 26 जनवरी 1950 को। आपका उत्तर होगा। आपका पहला सवाल है, कौन सा जानवर है जो पानी में रहता है लेकिन कभी पानी नहीं पीता है? आपका ऑप्शन है ए मछली, बी मेंढक, सी मगरमच्छ, डी कछुआ। आपका सही जवाब होगा बी मेंढक कभी पानी नहीं पीता है। आपका उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, गाय का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सफेद रंग, बी लाल रंग, सी हरा रंग, डी नीला रंग। आपका सही जवाब होगा सी हरा रंग गाय का पसंदीदा रंग है। आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी नेपाल में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी नीदरलैंड में। आपका सही जवाब होगा ए भारत देश में सबसे ज्यादा मंदिर है। आपका उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिद किस देश में है?
आपका ऑप्शन है ए सऊदी अरब में, बी पाकिस्तान में, सी अफगानिस्तान में, डी इंडोनेशिया में। आपका सही जवाब होगा डी इंडोनेशिया देश में सबसे ज्यादा मस्जिद है। आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से नशा हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए बिल्ली का दूध, बी हथनी का दूध, सी ऊंटनी का दूध, डी गाय का दूध। आपका सही जवाब होगा सी ऊंटनी का दूध पीने से। आपका उत्तर होगा। आपका छठवां सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी गोरखपुर में, सी दिल्ली में, डी मुंबई में। आपका सही जवाब होगा ए कोलकाता में। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका सातवां सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी वेटिकन सिटी, डी जापान। आपका सही जवाब होगा सी वेटिकन सिटी देश। आपका उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कुतुब मीनार, बी बुर्ज खलीफा, सी ताजमहल, डी जामा मस्जिद। आपका सही जवाब होगा बी बुर्ज खलीफा। आपका उत्तर होगा। आपका नौवां सवाल है, दुनिया में सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पीपल का पेड़, बी आम का पेड़, सी नीम का पेड़, डी बरगद का पेड़। आपका सही जवाब होगा ए पीपल का पेड़। आपका उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चा होने पर मीठा और पकने पर खट्टा हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए आम, बी अनानास, सी पपीता, डी सेब। आपका सही जवाब होगा बी अनानास का फल। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 11, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें एक शहर का नाम आता है? आपका ऑप्शन है ए लौकी, बी शिमला मिर्च, सी कटहल, डी टमाटर। आपका सही जवाब होगा बी शिमला मिर्च। इसमें शिमला शहर का नाम आता है। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 12, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ए बांग्लादेश के खिलाफ। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 13, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? ए सऊदी अरब में, बी जापान में, सी नाइजीरिया में, डी सिंगापुर में। आपका सही जवाब होगा डी सिंगापुर देश में। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 14, भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक।
आपका सही जवाब है सी केरल राज्य। आपका उत्तर होगा। आपका पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करना जुर्म है? आपका ऑप्शन है ए मिजोरम, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब होगा बी केरल में। भारत में केवल केरल ही ऐसा राज्य है जहां दो बच्चों से ज्यादा पैदा होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है। आपका दूसरा सवाल है, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? आपका ऑप्शन है ए पीला रंग, बी काला रंग, सी नीला रंग, डी आसमानी रंग। आपका सही जवाब होगा ए पीला रंग। आपका उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, किस देश के लोग नीली जीन्स नहीं पहन सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नाइजीरिया, सी उत्तर कोरिया, डी अफगानिस्तान। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना संगीन अपराध है। आपका चौथा सवाल है, तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमोनिया, बी निकोटीन, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। आपका सही जवाब होगा बी निकोटीन। आपका उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, सबसे ज्यादा तंबाकू किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी नागालैंड, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा डी आंध्र प्रदेश में। आपका उत्तर होगा। आपका छठवां सवाल है, वाराणसी किस राज्य का एक शहर है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, अकबर का पुत्र कौन था? आपका ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी औरंगजेब। आपका सही जवाब होगा ए जहांगीर। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका आठवां सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा सी असम राज्य में। आपका उत्तर होगा। आपका नौवां सवाल है, सूर्य ग्रहण के दौरान इनमें से कौन बीच में होता है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य, बी ग्रह, सी पृथ्वी, डी चंद्रमा। आपका सही जवाब होगा डी चंद्रमा बीच में होता है। आपका उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा बी जापान देश को। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है, 11 चंद्र ग्रहण के दौरान इनमें से कौन बीच में होता है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी सूर्य, डी ग्रह। आपका सही जवाब होगा बी पृथ्वी।
आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 12। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें एक शहर का नाम आता है? आपका ऑप्शन है ए लौकी, बी शिमला मिर्च, सी कटहल, डी टमाटर। आपका सही जवाब होगा बी शिमला मिर्च। इसमें शिमला शहर का नाम आता है। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 13। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा ए बांग्लादेश के खिलाफ। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 14। ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? ए सऊदी अरब में, बी जापान में, सी नाइजीरिया में, डी सिंगापुर में। आपका सही जवाब होगा डी सिंगापुर देश में। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है 15। भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब है सी केरल राज्य। आपका उत्तर होगा। आपका पहला सवाल है कौन सी मछली है जो कभी मरती नहीं है? आपका ऑप्शन है ए ईल मछली, बी कैटफिश, सी जेली फिश, डी व्हेल मछली। आपका सही जवाब होगा सी जेली फिश। आपका उत्तर होगा। जेली फिश को अगर 2 भागों में भी काट दिया जाए तो ये मरती नहीं है, बल्कि उन दोनों भागों से अलग अलग जेलीफिश का जन्म होता है। आपका दूसरा सवाल है भारत में पाकिस्तान नाम का गांव कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी झारखंड में। आपका सही जवाब होगा बी बिहार में। आपका उत्तर होगा। भारत में पाकिस्तान नाम का गांव बिहार के पूर्णिया जिला में है। आपका तीसरा सवाल है ताजमहल को बनाने में कितने मजदूर लगे थे? आपका ऑप्शन है ए 20,000 मजदूर, बी 22,000 मजदूर, सी 25,000 मजदूर, डी 30,000 मजदूर। आपका सही जवाब होगा ए 20,000 मजदूर। आपका उत्तर होगा। ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूर लगे और इसे बनने में 22 साल का समय लगा था। आपका चौथा सवाल है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कहां पर है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी केरल में। आपका सही जवाब होगा ए गुजरात में। आपका उत्तर होगा। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। आपका पांचवा सवाल है किस देश में मतदान न करने पर जुर्माना लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी अमेरिका में, डी जापान में। आपका सही जवाब होगा बी ऑस्ट्रेलिया में। आपका उत्तर होगा। आपका छठवां सवाल है ऐसा कौन सा पक्षी है जो उल्टा उड़ता है? आपका ऑप्शन है ए कोयल, बी हमिंगबर्ड, सी चील, डी पपीहा।
आपका सही जवाब होगा बी हमिंगबर्ड। आपका उत्तर होगा। आपका 7वां सवाल है, दुर्लभ सफेद जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सूडान में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी केन्या में, डी अमेरिका में। आपका सही जवाब होगा सी केन्या में। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका 8वां सवाल है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में बनाया जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी कर्नाटक में, सी हिमाचल प्रदेश में, डी बिहार में। आपका सही जवाब होगा बी कर्नाटक। आपका उत्तर होगा। कर्नाटक के हुबली स्टेशन को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आपका 9वां सवाल है, कौन सी मछली है जिसकी होठ और दांत इंसान की तरह होते हैं? आपका ऑप्शन है ए फ्लाइंग फिश, बी कैट फिश, सी टाइगर फिश, डी जेली फिश। आपका सही जवाब होगा सी टाइगर फिश। आपका उत्तर होगा। टाइगर फिश एक मछली है जिसकी होठ और दांत इंसानों की तरह होते हैं। आपका 10वां सवाल है, भारत की डॉट्स सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी उत्तराखंड में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। आपका सही जवाब होगा बी उत्तराखंड में। आपका उत्तर होगा। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग उत्तराखंड में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, 11 किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चींटी, बी केंचुआ, सी मधुमक्खी, डी तितली। आपका सही जवाब होगा बी केंचुआ को। आपका उत्तर होगा। आपका अगला सवाल है, 12 10 ग्राम का बंदर कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका में, बी जापान में, सी ब्रिटेन में, डी चीन में। आपका सही जवाब होगा सी ब्रिटेन में। आपका उत्तर होगा। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 13 750 ग्राम का बंदर कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका में, बी साउथ अमेरिकी रेन फॉरेस्ट में, सी अमेजन बेसिन में, डी पेरू में। आपका सही जवाब होगा सी अमेजन बेसिन में। आपका उत्तर होगा। 750 ग्राम का बंदर दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, 14 मुकेश खन्ना ने धारावाहिक महाभारत में कौन सा किरदार निभाया था? आपका ऑप्शन है ए अर्जुन, बी भगवान कृष्ण, सी भीष्म पितामह, डी भीम। आपका सही जवाब होगा सी भीष्म पितामह का। आपका उत्तर होगा। मुकेश खन्ना ने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभाई थी। आपका अगला सवाल है, 15 राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? आपका ऑप्शन है ए अजमेर में, बी जयपुर में, सी भरतपुर में, डी उदयपुर में। आपका सही जवाब होगा बी जयपुर में। आपका उत्तर होगा। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है,
भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी स्पेस स्पेस डॉट गुजरात, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।